व्लादिमीर पुतिन के लिए सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात यह है कि ज़ेलेंस्की अब रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर भी हमला करने में सक्षम हो चुके हैं। हालांकि अभी ये हमले ड्रोन के हैं, लेकिन अगर नेटो की मिसाइलें भी मॉस्को का रुख कर लेती तो फिर रूस तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने में जरा भी देर नहीं लगाएगा। ज़ेलेंस्की यूक्रेन की जंग में एक बहुत बड़ा गेम प्लान तैयार करने में लगे हुए हैं। ज़ेलेंस्की पुतिन और पुतिन की मौत के फासले को किसी भी तरह से कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यही वजह है कि लगातार ज़ेलेंस्की के ड्रोन ना सिर्फ मॉस्को पर हमले कर रहे हैं, बल्कि ज़ेलेंस्की के ड्रोन उस जगह तक पहुंच रहे हैं जहां से कुछ ही दूरी पर पुतिन का आधिकारिक आवास भी है, जिसे क्रेमलिन कहा जाता है। क्रेमलिन वो जगह है जहां पर राष्ट्रपति पुतिन रहते हैं और क्रेमलिन से सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है वो बिल्डिंग जिसे रूस में एक्सपो सेंटर कहा जाता है, और इसी एक्सपो सेंटर पर ड्रोन का अटैक हो गया है। ये देखिए, यही उस एक्सपो सेंटर की इमारत की तस्वीरें हैं जो कि हमले की वजह से बर्बाद हो गई। इस इमारत की मरम्मत करने का काम जारी है, लेकिन ज़ेलेंस्की के ड्रोन जिस तरह की चोट दे रहे हैं, ये घाव इतनी आसानी से भरने वाले नहीं हैं। सबसे पहले और अहम बात तो यह है कि एक्सपो सेंटर पर अटैक भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक्सपो सेंटर एक प्रदर्शनी स्थल है। यहाँ पर रूस के कई समारोह भी होते हैं। पुतिन और उनकी टीम और सरकार के लोग यहाँ पर आते रहते हैं। यही वजह है कि इस एक्सपो सेंटर पर अटैक को पुतिन और उनकी टीम ने बहुत गंभीरता से लिया है। रूस की सरकार की तरफ से इस हमले का पूरा ब्यौरा दे दिया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार करीब 4 बजे मॉस्को पर ड्रोन अटैक किया था। यह हमला कितना गंभीर था, आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि मॉस्को में वनुको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास हवाई क्षेत्र को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, जिससे मॉस्को में लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी है। 4 जुलाई को भी जब मॉस्को पर ड्रोन हमला हुआ था, तब वनुको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानों को मजबूरन डायवर्ट कर दिया गया था। 30 जुलाई को भी ड्रोन हमलों के बाद कुछ समय के लिए यह हवाई अड्डा बंद कर दिया गया था, और 1 अगस्त को भी यह हवाई अड्डा ड्रोन हमले की वजह से ही बंद कर दिया गया था। लेकिन यहां सबसे अहम और गौर करने लायक है रूस के रक्षा मंत्रालय का बयान। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि दरअसल ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया गया है, और एक्सपो सेंटर की इमारत को जो नुकसान पहुंचा है उसकी वजह ड्रोन के मलबे का आसमान से इमारत पर गिरना है। हालांकि इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप तस्वीरों को देखें तो इमारत की हालत को देखकर साफ लगता है कि ये ड्रोन हिट करने की वजह से ही बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस दावे की पुष्टि तो नहीं हो सकती है, लेकिन यह भी संभव है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले को विफल साबित करने के लिए यह बयान दिया गया हो। इन हमलों से रूस के लोगों के मनोबल पर असर पड़ सकता है। Вот только второй раз, когда говорю, что на 21 этаж прилетело, вот я тогда в 3:20 проснулся, потому что я спал на окне. А первый раз, когда прилетел там на 11 этаж, я не слышал. И вот когда сейчас на 8-й павильон прилетело, я тоже не слышал. लेकिन सिर्फ मॉस्को ही नहीं, बल्कि काला सागर में रूस के ठिकाने पर भी यूक्रेन ने समुद्री ड्रोन से हमला किया है। यही नहीं, यूक्रेन की सेना ने रात के वक्त रूस के ठिकाने पर मानव रहित समुद्री ड्रोन से हमला किया। रूस के जहाज जब काला सागर के 237 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम के हिस्से में मौजूद थे, उसी वक्त सेवेस्तोपोल के दक्षिण पश्चिम में यह हमला किया गया था। सेवेस्तोपोल मॉस्को से जुड़े क्राइमिया प्रायद्वीप पर रूस के काला सागर बेड़े का सबसे बड़ा अड्डा है।
समंदर में जो हमला हुआ उसे तो रूस झेल गया, लेकिन रूस की राजधानी मॉस्को पर जब ज़ेलेंस्की का ड्रोन अटैक होता है तो सवाल पुतिन पर खड़े होने लगते हैं। मॉस्को के लोग ड्रोन अटैक से हैरान और अचंभित नजर आ रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो डरते हुए ये बता रहे हैं कि वो एकदम सुरक्षित हैं और हमले के बाद भी जिंदा हैं। Единицы падают, прорываются как-то там невзначай, а в основном наш ПВО действует замечательно. क्रेमलिन की सुरक्षा अब मॉस्को के अधिकारियों और पुतिन की टीम के लिए बहुत चिंता का सबब बन चुकी है। पिछले हफ्ते भी मॉस्को के अंदर उस वक्त हड़कंप मच गया था जब पुतिन के आवास के पास एक गोदाम में आग लग गई थी। क्रेमलिन से सिर्फ 6.5 किलोमीटर दूर आग लगने से रूस चौंक गया था। गंभीर बात यह थी कि आग 2 वर्ग किलोमीटर में फैल चुकी थी। ये आग कैसे लगी? रूस की सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो चुकी हैं। इसकी वजह यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमले भी हैं। रूस ने इस हफ्ते मॉस्को के पास 2 यूक्रेनी ड्रोन हमलों की जानकारी दी थी। रूस की सेना ने पश्चिमी दक्षिणी दिशाओं से आ रहे ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए मार दिया था, लेकिन अब अचानक लगी आग से फिर से पुतिन की सुरक्षा को लेकर चिंताएं खड़ी हो चुकी हैं। और अब एक्सपो सेंटर पर ड्रोन हमले ने भी पुतिन को चौंका दिया है। इस बात का पूरा विश्लेषण करने की जरूरत है कि आखिर यूक्रेन से इतनी दूर मॉस्को तक ज़ेलेंस्की के ड्रोन कैसे पहुंच रहे हैं। इस साल रूस और यूक्रेन में रूस के कंट्रोल वाले इलाकों में 120 से ज्यादा ड्रोन हमले यूक्रेन कर चुका है। 3 मई को तो पुतिन के आधिकारिक आवास क्रेमलिन पर ही हमला कर दिया गया था और रूस की तरफ से यूक्रेन पर आरोप लगाया गया था कि पुतिन को मारने की कोशिश की गई है, जिससे यूक्रेन इनकार करता रहा है। यहां तक कि यूक्रेन के तेल डिपो पर कम से कम 9 ड्रोन के साथ भी हमला किया गया था, जिसमें से एक क्राइमिया का शहर सेवस्तोपोल भी था, जहां काफी तेल टैंकर नष्ट हो गए थे। मॉस्को से 100 किलोमीटर दूर भी यूक्रेन के एक ड्रोन ने हमला किया था और इसके मलबे की तस्वीर भी मिली थी, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स ने दावा यह किया कि यूक्रेन के ड्रोन UJ-22 की तस्वीर है। UJ-22 ड्रोन आसमान में 800 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। पिछले साल दिसंबर से यूक्रेन ने सफल ड्रोन हमले शुरू किए थे, जिसमें एक ड्रोन हमले में यूक्रेन की सीमा से 600 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में रूस के बड़े एयरबेस पर हमला हुआ, जिसमें 3 लोग मारे गए थे। ये यूक्रेन की एक बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। हालांकि तब भी यूक्रेन ने इस हमले के आरोप को गलत बताया था, लेकिन ये हमले यूक्रेन ही करवा रहा है, क्योंकि यूक्रेन की सरकार का ही बयान है कि फ्रंट लाइन पर मांग बढ़ने के कारण वो यूक्रेन में ड्रोन का उत्पादन तेजी से बढ़ा रहा है। सवाल यह भी उठता है कि आखिर यूक्रेन के ड्रोन कितनी दूर तक उड़ सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन से लॉन्च किए गए ड्रोन रूस के क्षेत्र में मॉस्को तक पहुंच सकते हैं। यूक्रेन की नजदीकी सीमा से मॉस्को की दूरी लगभग 450 किलोमीटर है। यूक्रेन के डिजिटल मंत्री माइखाइलो फेडोरोव ये दावा कर चुके हैं कि यूक्रेन का ड्रोन R-18 कीव से मॉस्को जा सकता है और वापस उड़ान भरकर कीव भी आ सकता है। हालांकि इस दावे की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है। तुर्की ने भी हाल के महीनों में यूक्रेन को बख्तावर TB2 सशस्त्र ड्रोन बेचे हैं। अगर हम इन ड्रोन्स की बात करें तो तुर्की अब तक 500 TBT ड्रोन का उत्पादन कर चुका है और तुर्की के ये ड्रोन अब तक आसमान में 4 लाख घंटे बिता चुके हैं। लीबिया और सीरिया में तुर्की इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर चुका है। हालांकि बड़ी बात यह भी है कि इस तरह के ड्रोन हमलों से रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूक्रेन ने भी रणनीति बनाकर इसी हफ्ते 20 ड्रोन्स के साथ एक साथ 2 मॉन्स्टर मिसाइलों के हमले क्राइमिया के ब्रिज पर भी किए थे।